सो फोटोशॉप के अंदर पेन टूल एक्सेस करने के लिए हमारे पास टूल्स बार में यहाँ ये पेन आइकन है, जिसे हम यहाँ क्लिक करके अपना पेन टूल यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है P फॉर पेन टूल। ओके, सो अगर आप अपने किसी मूव टूल में हो या फिर किसी अदर टूल में हो और यहाँ से अगर आप सिंपली P प्रेस करोगे तो यहाँ आपका पेन टूल इनेबल हो जाएगा विद अ पेन आइकन। ओके, सो रिमेंबर द शॉर्टकट की P। एंड ये जो अभी हमने पेन टूल इनेबल किया है उसका यहाँ एक पूरा पेन टूल का ग्रुप है, जो कि हम यहाँ से राइट क्लिक करके इसे देख सकते हैं। सो फर्स्ट हमारा ये मेन प्राइमरी पेन टूल है जो कि यहाँ हम यूज करने वाले हैं। बाकी यहाँ अदर और भी पेन टूल है लाइक फ्री फॉर्म पेन टूल एंड कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर पेन टूल सिंपली हमारा एक इजियर वर्जन है हमारे मेन पेन टूल का, जो कि अगर आप बिगिनर हो और आपको कर्व पाथ बनाने में दिक्कत आती है, जिसके बारे में अभी बात करने वाले हैं, अगर आपको उसमें दिक्कत आती है तो आप पहले कर्वेचर पेन टूल को यहाँ सीख सकते हो या फिर इससे काम निकाल सकते हो। इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, बट फिर भी मैं इसका एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा ये जो फ्री फॉर्म टूल है वो आपका एक फ्री फॉर्म टूल है, लाइक द नेम ये फ्री फॉर्म है। सो हम इसे इनेबल करके यहाँ से सिंपली ड्रैग कर सकते हैं लाइक अ पेंसिल और पेन, और यहाँ ये पाथ क्रिएट कर देगा। सो ये पाथ क्या है अभी हम इसमें आएंगे। ठीक है, उसके अलावा इसी ग्रुप में हमारे पास ये 3 अदर टूल हैं जो कि मोस्टली हमारे पेन टूल से बनाए गए शेप एंड पाथ्स को यहाँ मॉडिफाई करने के लिए यूज में आते हैं। ओके, सो गोइंग बैक टू द मेन पेन टूल, एंड ये यहाँ फर्स्ट में ही है जो कि मोस्टली हर एक सॉफ्टवेयर में, क्रिएटिव सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है, लाइक आफ्टर इफेक्ट्स या फिर इलस्ट्रेटर, InDesign एंड एवरी अदर इमेज एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज द पेन टूल? सो पेन टूल इज अ टूल विच क्रिएट्स अ पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सिंपली ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक पाथ क्रिएट करता है, यानी कि एक लाइन क्रिएट करता है। बट ये जो लाइन है वो यहाँ कोई नॉर्मल स्ट्रोक लाइन या फिर कोई ब्रश स्ट्रोक वाला लाइन नहीं है, बल्कि सिंपली ये एक वेक्टर लाइन है जो कि यहाँ एक एज अ गाइड आपको दिखा रहा है। ये सिंपली एक गाइड है, ये यहाँ कोई रियल स्ट्रोक लाइन नहीं है जिसके अंदर कोई कलर हो। ऑफ कोर्स यहाँ एक ब्लू कलर आ रहा है जो कि बाय डिफॉल्ट इसका सेट यहाँ रहता है, बाय डिफॉल्ट ये ब्लू कलर। सो ये आपका एक पाथ है जो कि आपके लाइन को, आप अभी पेन टूल से क्रिएट करने वाले हो कोई स्ट्रोक यानी कि कोई लाइन या फिर कोई शेप, उसे क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ ये एक गाइड दे रहा है जो कि यहाँ एक पाथ होता है। और एक पाथ यहाँ एक वेक्टर लाइन होता है जिसका कोई यहाँ विड्थ नहीं होता है, ना कि कोई कलर होता है। कलर सिंपली एक गाइड की तरह हम यहाँ सेट किए हुए हैं, बट इसका कोई विड्थ नहीं है। और ये यहाँ एक वेक्टर लाइन है, इसका मतलब ये कितना भी आप जूम कर लो यहाँ ये नहीं फटेगा, यानी कि पिक्सेलेट नहीं होगा। ऑफ कोर्स हमारा फोटोशॉप यहाँ एक रास्टर बेस्ड इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, बट यहाँ ये जो पेन टूल होते हैं एंड ये जो शेप टूल होते हैं वो यहाँ बिल्कुल ही वेक्टर है फोटोशॉप के अंदर, और इससे क्रिएट किया गया कोई भी एलिमेंट यहाँ वेक्टर ही होता है। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द पाथ, ये यहाँ सिर्फ एक गाइड है, एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे अपकमिंग लाइन का और शेप का। टू प्रूव दैट आपको पता होगा कि हम जो भी फोटोशॉप में रखते हैं, यानी कि इंपोर्ट करते हैं कोई इमेज या फिर कोई एलिमेंट PNG वगैरह या फिर किसी भी तरह का ब्रश, लाइक अभी मैं यहाँ से एक लेयर ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ ब्रश स्ट्रोक चला रहा हूँ, इसे हम यहाँ से मूव कर पा रहे हैं, या फिर इसका अगर हमें कलर चेंज करना है या फिर किसी भी तरह का और हमें ब्रश स्ट्रोक ऐड करना है वो हम यहाँ से करते हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ से कोई एलिमेंट बाहर से लाते हैं, ठीक है, लाइक इस तरह से मैं यहाँ एक लोगो ला रहा हूँ, लाइक इस तरह से, तो जैसे ही हम यहाँ से इसे इंपोर्ट करते हैं तो हमारा ये जो लोगो है या फिर कोई भी तरह का एलिमेंट है वो यहाँ हमारे लेयर्स पैनल में एज अ लेयर आता है, राइट। बट यहाँ हमने एक पाथ क्रिएट किया है जो कि यहाँ क्रिएटेड तो है, बट ये हमारे लेयर्स पैनल में यहाँ शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, ये जस्ट एक गाइड की तरह काम कर रहा है। और ये चीज मैं अभी प्रूव करूंगा। ठीक है, सो पेन टूल क्या है मैंने बताया कि ये सिंपली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये एक लाइन खींचता है, एक पाथ क्रिएट करता है जो कि वेक्टर होता है। ठीक है, अगर हम चाहें तो इस लाइन को हम यहाँ पॉइंट B से पॉइंट C या फिर आप जितने भी चाहे यहाँ पाथ क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से क्लिक करते हुए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, एंड इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करने के साथ साथ, जो कि यहाँ अभी एक हार्ड कॉर्नर के साथ आ रहा है, आप यहाँ क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो और ये जो आपका हार्ड लाइन था इस तरह से एक कर्व लाइन में कन्वर्ट हो जा रहा है विद दीज हैंडल्स। सो ये जो आपका ये लाइन है, ये मेन लाइन जिसे आपने अभी क्लिक करके ड्रैग किया और क्रिएट किया है, वो आपका मेन पाथ है। ये जो आपके इस पॉइंट में ये जो 2 हैंडल दिख रहे हैं इस तरह से, वो यहाँ जस्ट एक हैंडल है, ये कोई लाइन नहीं है, कोई पाथ का पार्ट नहीं है, जस्ट ये एक हैंडल है जिसके मदद से हम यहाँ अपने लाइन के एंगल और इम्पैक्ट को यहाँ छेड़ रहे होते हैं, एडिट कर रहे होते हैं। ओके, इन सब के बारे में भी हम यहाँ आगे डिटेल में बात करेंगे, बट मैं यहाँ शो करना चाहता हूँ आपको वो चीज जो कि प्रूव करता है कि ये जो पाथ है वो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है या फिर गाइड है। ठीक है, सो मैंने अभी इतना पाथ क्रिएट कर दिया और अभी तक हमारे लेयर्स पैनल में ये नहीं दिखा है। सो अगर हमें इस लाइन को, इस पाथ को देखना है या फिर मैनेज करना है तो हमें अपने लेयर
लेयर्स पैनल में ही चैनल्स के बाद यहाँ पाथ में जाना पड़ेगा और अब हमें ये हमारा वर्क पाथ यहाँ दिखेगा। एंड यू कैन सी हमारा करंटली अभी पाथ गायब हो गया है क्योंकि हमने यहाँ कोई और बटन यहाँ दबा दिया है। लाइक अभी हम यहाँ पाथ क्रिएट कर ही रहे थे और मैंने यहाँ बाहर क्लिक कर दिया, लाइक यहाँ क्लिक कर दिया और ये हमारा पाथ गायब हो गया। तो जब भी आपका पाथ इस तरह से गायब हो जाए तो आपको सिंपली आना है पाथ्स पैनल में और यहाँ से अपने वर्क पाथ को यहाँ क्लिक करना है, तो आपका यहाँ वर्किंग पाथ इनेबल हो जाएगा जहां पर आप काम कर रहे हो। और अब आप चाहो तो इसी पाथ को यहाँ कंटिन्यू कर सकते हो विद द पेन टूल। आप सिंपली यहाँ इसे कंटिन्यू कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। एंड इवन ये जो पाथ टैब है और ये जो पाथ लेयर है वर्क पाथ, उसे आप यहाँ से डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते हो लाइक आवर फर्स्ट पाथ, ओके। एंड जस्ट लाइक लेयर्स आप यहाँ एक नया लेयर पाथ लेयर ऐड कर सकते हो जो कि आपका अभी ये शो कर रहा है। आप इसे ऊपर नीचे कहीं भी ड्रैग कर सकते हो और इसे नेम कर सकते हो लाइक सेकेंड पाथ, ठीक है। सो अभी मैं अपने सेकंड पाथ में हूं तो हमारा फर्स्ट पाथ यहाँ ऑब्वियसली गायब हो गया है क्योंकि हम अपने सेकंड पाथ में है जहां पर कोई पाथ नहीं है। यू कैन सी यहाँ थंबनेल में आपको कोई पाथ शो नहीं कर रहा है। अगर मैं इसे जूम करके दिखाऊं आपको लाइक बड़ा करके, तो यहाँ कोई थंबनेल में कोई आपको ड्राइंग नजर नहीं आ रहा है, कोई शेप नजर नहीं आ रहा है, बट फर्स्ट पाथ में यहाँ है तो हम यहाँ से क्लिक करके इनेबल कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो अपने सेकंड पाथ में दूसरा पाथ कोई इंडिपेंडेंट पाथ यहाँ अलग से क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस ट्राइंगल, ओके। और अब हम इसे इंडिविजुअली क्लिक करके यहाँ मैनेज कर सकते हैं और यहाँ हम फर्दर कुछ भी काम कर सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि हमारा जो पाथ्स हम क्रिएट कर रहे होंगे वो यहाँ हमारे पाथ में शो करेगा। और जब भी आप यहाँ अपने पाथ्स को खो दो, लाइक अगर मान लेते हैं आपने बाहर क्लिक कर दिया कहीं, ठीक है, और आपका पाथ यहाँ खत्म हो गया, मतलब गायब हो गया, तो आप यहाँ जाओगे पाथ्स में और यहाँ इसे इनेबल कर सकते हो, या तो इंडिविजुअल क्लिक करके या फिर शिफ्ट होल्ड करके, और यहाँ से दोनों पाथ को आप इनेबल कर सकते हो, जो कि ये दोनों जस्ट एक पाथ यहाँ है, ठीक है। अभी ये कोई स्ट्रोक नहीं है, कोई शेप नहीं है। तो अभी मैं इन्हें सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ आ रहा हूँ लेयर्स में, और अब मैं अगेन पेन टूल लूंगा और यहाँ से यू कैन सी मैंने अपने सारे क्लास में बताया हुआ है कि जब भी आप अपने टूल्स बार से कोई यहाँ टूल्स सिलेक्ट करते हो या फिर कोई टूल ग्रुप ओपन करते हो तो उसके जो सेटिंग्स है वो आपके मेन्यू बार में यहाँ मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेटिंग्स टैब। और अभी मैंने अपने प्राइमरी पेन टूल को यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है तो मुझे उसी के सेटिंग्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लाइक पहला है हमारा पाथ, यू कैन सी हम यहाँ पाथ में थे, इसलिए हमारा यहाँ जब भी हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा पाथ क्रिएट हो रहा है, ओके। अगर हम यहाँ से पाथ से स्विच करेंगे शेप में तो अब हमें क्विकली यहाँ हमारे फिल, स्ट्रोक एंड इसके अदर सेटिंग्स भी नजर आ रहे हैं जो कि हमारे शेप के प्रॉपर्टीज यहाँ डिफाइन करेंगे, ओके। सो पहला है हमारा फिल। सो अभी ये रेड है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इसे येलो कर सकता हूँ लाइक दिस, और स्ट्रोक अभी है 0 में, ओके। या तो मैं क्या करता हूँ, अभी फिल को मैं ऑफ करता हूँ यहाँ से ऑफ, एंड स्ट्रोक को मैं रेड कर रहा हूँ, ओके। एंड विथ जो इसका रहेगा, रिमेंबर अभी हम एक स्ट्रोक बना रहे हैं तो ये इसका पिक्सल मैं दूंगा 2 पिक्सल ताकि ये अच्छा थोड़ा मोटा दिखे, ओके। उसके बाद अब अगर मैं इसी पेन टूल से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्लिक करूँ तो अब ये पाथ के साथ साथ जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, ऑलवेज रिमेंबर दैट हमारे पाथ के साथ साथ हमारा ये स्ट्रोक आ जा रहा है इस तरह से। और अगर हम बाहर क्लिक करेंगे तो हमारा ये अब एक रियल स्ट्रोक बन गया है, एक रियल लाइन बन गया है जो कि यहाँ एक कलर के साथ आ रहा है और अभी ये पिक्सेलेट हो रहा है, ठीक है। अभी अपना असली रंग ये फोटोशॉप दिखा रहा है क्योंकि ये एक रास्टर बेस्ड पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ओके। और यू कैन सी हमने यहाँ एक लाइन क्रिएट किया है, ओके। हमने यहाँ शेप चूज किया और यहाँ एक स्ट्रोक क्रिएट किया है। तो अब हमारा ये जो शेप है उसका यहाँ एक अलग से शेप लेयर यहाँ क्रिएट हो गया है इस तरह से, और इसे हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं या फिर कंट्रोल डी करके बड़ा छोटा कर सकते हैं, राइट। तो अब ये एक शेप है। इवन जब भी आप यहाँ कोई पाथ से अपना कोई शेप क्रिएट करते हो या फिर किसी भी तरह का आप वेक्टर शेप क्रिएट करते हो, या तो आप पेन टूल से क्रिएट करो या फिर आप अपने शेप टूल से क्रिएट करो, वो वेक्टर होते हैं, आपको पता है ये चीज, और वो पाथ की मदद से यहाँ क्रिएट होते हैं लाइक दिस। ये एक पाथ की मदद से यहाँ क्रिएटेड है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अभी शेप क्रिएट हुआ है उसका यहाँ एक पाथ है, एक पाथ से हमने इसे क्रिएट किया है तो ये शेप का पाथ हमें अपने पाथ टैब में दिखेगा, ठीक है, जो कि अभी हमें शो कर रहा है शेप 1 शेप पाथ, ठीक है। तो अब ये पाथ नहीं रहा, पाथ नेम नहीं कर रहा है, ये अब एक पाथ है जो कि एक शेप को बनाते हुए यहाँ क्रिएट हुआ है क्योंकि हमने यहाँ एक स्ट्रोक बनाया है विद द हेल्प ऑफ पेन टूल, ठीक है। तो ये एक यहाँ पाथ के साथ आया है, इसलिए ये यहाँ एक पाथ लेयर क्रिएट करके दे रहा है विद द इंफॉर्मेशन ऑफ शेप। सो आई होप कि आपको ये पाथ का फंडा यहाँ समझ में आ गया होगा जो कि यहाँ पेन टूल से क्रिएट होता है। सो अभी मैं इसे डिलीट करता हूँ, ओके, और आ रहा हूँ अपने लेयर्स में। और अब अगर हम यहाँ से फिल ऑन रखेंगे लाइक येलो कलर, और यहाँ से स्ट्रोक अभी मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि कोई स्ट्रोक नहीं होगा, कोई बॉर्डर नहीं होगा, सिर्फ एक यहाँ फिल होगा। और अब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में यहाँ क्लिक करूँ और इस तरह से क्लिक करता हुआ जाऊँ तो अब हमारे पास यहाँ एक पूरा शेप क्रिएट हो रहा है,
ठीक है। सो व्हाट इज द शेप? शेप क्या है? शेप अभी मैंने ये क्रिएट किया, और कैसे क्रिएट किया? एक पाथ की मदद से। बट ये जो अभी पाथ है वो यहाँ अभी बंद है, ठीक है। सो एक पाथ विद अ फिल, तो अभी ये एक पाथ है, एक लाइन है जो कि यहाँ 2 पॉइंट का है, इसलिए हमें यहाँ कोई शेप नहीं मिलेगा अभी, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ एक और पॉइंट ऐड करूँ तो हमें यहाँ एक फिल मिल रहा है। तो अब ये यहाँ प्रैक्टिकली एक शेप में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि सिंपली होता है आपका क्लोज्ड पाथ विद अ फिल। एक पाथ होना चाहिए और उसके अंदर एक फिल कलर होना चाहिए, तो ये एक शेप कहलाता है, ठीक है। एंड जस्ट लाइक आवर नॉर्मल शेप टूल, जो कि यहाँ नॉर्मली अगर मैं रेक्टेंगल टूल लूँ और यहाँ से एक शेप क्रिएट करूँ, जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ जैसे मैंने क्रिएट किया तो इसके भी यहाँ पाथ नजर आ रहे हैं और इसके यहाँ कंट्रोल्स हैं, जस्ट लाइक आवर दीज शेप्स जो कि हमने अभी पेन टूल से क्रिएट किया था। ऑल्सो हम यहाँ से अपने शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके प्रॉपर्टीज में जाकर हम इसका कलर फिल चेंज कर सकते हैं, या फिर हम डबल क्लिक कर सकते हैं इसी पर अपने शेप लेयर पर और इसका इस तरह से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हमारे पेन टूल से क्रिएटेड शेप को भी हम यहाँ से डबल क्लिक कर सकते हैं और यहाँ कोई कलर इसे दे सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो इस तरह से हम पेन टूल का यूज करके एक शेप यहाँ क्रिएट करते हैं, ओके। सो अगर मैं इन तीनों शेप लेयर को यहाँ डिलीट करूं और अगेन जाऊँ अपने पेन टूल में और गलती से मान लेते हैं आपने पाथ को यहाँ सिलेक्ट किया हुआ था और आपको कोई यहाँ शेप क्रिएट करना है, कोई कॉम्प्लेक्स शेप, लाइक अगर मैं यहाँ से इस तरह से कोई शेप क्रिएट करता हूँ, ठीक है, लाइक दिस, तो अभी ये ऑब्वियसली यहाँ एक शेप नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ शेप चूज नहीं किया था। बट व्हाट इफ कि हमने यही सेटिंग्स यहाँ चूज करके अपना कोई शेप पूरा कर लिया, अपना काम पूरा कर लिया और लास्ट में हमें मालूम पड़ा कि हाँ ये तो एक पाथ बना, ये शेप नहीं बना, हमने गलती कर दी। तो अब इसे हम एक पाथ से शेप में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है मेनली। एक है यहाँ शेप, अगर हम इसे क्लिक करेंगे जस्ट यहाँ इस ऑप्शन को, जो कि पहले नहीं था बट अब हमारे न्यूअर वर्जन में आ गया है फोटोशॉप के, जस्ट हमें इसे क्लिक करना और हमारा जो पाथ है वो अब एक शेप में क्रिएट हो जाएगा, विच इज सो गुड, राइट। अगर मैं यहाँ से अंडू करूँ तो दूसरा ऑप्शन हमारा है सिंपली, अगर हमने कोई पाथ यहाँ क्रिएट कर दिया और अब हमें इसे शेप में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम जाएंगे अपने इस एडिशनल लेयर वाले आइकन पर और यहाँ से एक सॉलिड कलर चूज करेंगे और अब हम यहाँ से इसका एक फिल कलर चूज करेंगे और अब ये हमारा पाथ एक शेप में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। यू कैन सी यहाँ हमारा एक शेप का आइकन आ रहा है, जो कि अब हम इसे डबल क्लिक करके इसके फर्दर कलर को चेंज कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ वी कन्वर्ट अ पाथ इनटू अ शेप, ओके। सो अभी मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, एक एचडी डॉक्यूमेंट, और अब मैं यहाँ से एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ एक शेप टूल से, या फिर अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पेन टूल को भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से कोई शेप क्रिएट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि पेन टूल से क्रिएट किया हुआ कोई भी लाइन या फिर शेप वो यहाँ एज अ वेक्टर क्रिएट होता है। या तो आप पेन टूल से क्रिएट करो शेप या फिर आप कोई नॉर्मल शेप टूल से क्रिएट करो, वो यहाँ एज अ वेक्टर क्रिएट होता है। ऑल्दो कि हमारा ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो यहाँ रास्टर बेस्ड है, पिक्सल बेस्ड है, पर भी यहाँ हमारा जो शेप है वो यहाँ वेक्टर होता है, ठीक है। टू प्रूव दैट अब मैं इस शेप को भी अगर फर्दर यहाँ जूम करता हुआ जाऊं तो यहाँ ये पिक्सेलेट होगा, पर इसका जो एज है वो यहाँ उतना धुंधला या फिर पिक्सली नहीं होगा जितना हमारा एक नॉर्मल रास्टर लेयर होता है, ठीक है। सो अगर मैं इस शेप को यहाँ कंट्रोल टी करूं, ओ सॉरी मैंने एक ही लेयर में दोनों को बना दिया है, मैं सिंपली एक को यहाँ डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये हमारा सिर्फ बचा हुआ है अभी। अगर मैं इसे कंट्रोल टी करूं और इसे बड़ा करूं तो यू कैन सी जितना भी मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ या जूम कर रहा हूँ इसका यहाँ क्वालिटी लूज नहीं हो रहा है। अगर मैं इसे छोटा भी कर दूं और यहाँ एंटर प्रेस करूं जैसा कि हम हमारे इमेज में करते थे और यहाँ एंटर करूं, ठीक है, तो अभी अगर मैं इसे देखूं तो यहाँ एक सॉलिड कलर रेक्टेंगल है, ठीक है, जैसा था पहले। अब अगर मैं इसे कंट्रोल टी करके बड़ा करूं वापस से तो अभी भी इसका क्वालिटी गायब नहीं हो रहा है। तो ये प्रूव हो गया कि हाँ हमारा जो शेप टूल है और ये जो हमारा पेन टूल से क्रिएटेड कोई भी पाथ या शेप होता है वो यहाँ वेक्टर होता है। हालांकि हमारा जो आउटकम होगा, यानी कि अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को यहाँ एक्सपोर्ट करूँ एज अ जेपेग और उसके बाद में अगर आपने गैलरी में जाके जूम करूँ, ठीक है, जूम करके, तो वो फटेगा ही फटेगा, वो पिक्सेलेट होगा। बट जब तक हम यहाँ फोटोशॉप के अंदर है तब तक हमारा पाथ एंड शेप यहाँ वेक्टर है और ये वेक्टर की तरह यहाँ वर्क करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देकर मैं इसे बताऊं तो ये जो शेप है अगर मैं इसे राइट क्लिक करके यहाँ रास्टराइज कर दूं, यानी कि एक इसे इमेज बना दूं, जस्ट लाइक इमेज। अब ये शेप नहीं रहा, यू कैन सी यहाँ कोई थंबनेल नहीं है शेप का। अब अगर मैं इसे छोटा करूं, कंट्रोल टी छोटा, और अब जाके मैं इसे वापस से बड़ा करूं तो अब ये गया, इसका क्वालिटी गया, यू कैन सी इसका एज खत्म हो गया, ठीक है। अब ये वैसा शेप नहीं रहा जैसा कि ये पहले था अगेन, एंड ये फर्दर यहाँ क्वालिटी लूज करेगा ही करेगा,
ठीक है। तो मैंने बताया हुआ है कि फोटोशॉप के अंदर हमें क्वालिटी लूज नहीं करना है अपने किसी ऑब्जेक्ट का, तो या तो वो एक शेप होना चाहिए, जैसे कि मैंने दिखाया अभी, शेप का क्वालिटी यहाँ लूज नहीं होता क्योंकि वो वेक्टर होता है, या तो वो यहाँ एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसे हमें एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहिए ताकि उसका यहाँ क्वालिटी लूज ना हो। तो यहाँ तो ऑफकोर्स ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये यहाँ ये थंबनेल शो करता है जो कि एक शेप लेयर का थंबनेल है। लेट मी जस्ट मेक दिस बिगर, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ हमारे जो शेप होते हैं, जो हमारे पाथ होते हैं, वो यहाँ वेक्टर होते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं इस रेक्टेंगल को यहाँ डिलीट कर दूं, यानी कि शेप को डिलीट कर दूं और यहाँ कोई भी शेप टूल लेकर, पेन टूल नहीं बल्कि कोई भी शेप टूल लेकर यहाँ कोई क्रिएट करूं शेप इस तरह से, बट यहाँ एक ये शेप है, एक वेक्टर एलिमेंट है, तो यहाँ ये इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली पेन टूल से कनेक्टेड है। यानी कि अगर हम इस शेप को यहाँ फर्दर एडिट करना चाहें या फिर मॉडिफाई करना चाहें, हम इसे पेन टूल की मदद से कर सकते हैं। अभी तो ये शेप टूल था, बाय डिफॉल्ट ये शेप रहता है इस तरह से बनाया, तो हम इसे सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं हमारे शेप टूल में रहते हुए, बट हम इसे एडिट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये जो शेप टूल्स हैं वो यहाँ इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली हमारे पेन टूल से यहाँ कनेक्टेड है, संबंधित है। ओके, तो अब अगर हमें इसे एडिट करना है तो हम सिंपली जाएंगे अपने पेन टूल में, और अगर सिंपली हम अगर पेन टूल को बस चूज करेंगे तो क्विकली हमारे जो शेप है वो सारे पॉइंट्स को यहाँ रिवील कर देगा जो कि इस शेप में हैं। एंड ये पॉइंट्स क्या होते हैं? ये कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड तीसरा पॉइंट, तो ये हमारा एक कॉर्नर बनता है। उसी तरह से यहाँ ये शो कर रहा है कि ये शेप में कितने पॉइंट हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, ठीक है। उसी तरह से ये भी शेप यहाँ अपने एंकर पॉइंट शो कर रहा है, जिसकी मदद से यहाँ ये क्रिएट किए हुए हैं और इसके अंदर कितने कॉर्नर्स हैं, कितने एंकर पॉइंट हैं। कॉर्नर यानी कि एक एंकर पॉइंट, और ये एंकर पॉइंट क्या होता है? हमारे किसी भी पाथ को यहाँ टेढ़ा मेढ़ा करने के लिए या फिर कर्व क्रिएट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। सो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एंकर पॉइंट्स। तो हम चाहें तो अपने पेन टूल में रहते हुए अपने कीबोर्ड में कंट्रोल होल्ड करेंगे ताकि हमारा एक यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ इनेबल हो जाए। बाय द वे, पेन टूल में रहोगे आप और यहाँ से कंट्रोल होल्ड करते हो तो पेन टूल से बने हुए पाथ को यहाँ एडिट करने के लिए होता है ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो यहाँ ये इनेबल हो जाएगा और आपके पॉइंट को आप सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये शेप यहाँ इस तरह से एडिट हो गया है, ठीक है। तो ये भी प्रूफ हो गया कि हमारा जो भी बाय डिफॉल्ट शेप टूल होगा ना, वो भी हमारे पेन टूल से ही लिंक्ड होगा, कनेक्टेड होगा, और यहाँ हमें इसे एडिट करने के लिए ये पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, सो अभी मैं इसे भी यहाँ डिलीट करता हूँ। सो नाउ हमने पूरा थ्योरी यहाँ, फंडा यहाँ क्लियर कर लिया पेन टूल का। अब हम यहाँ थोड़े से अपने पेन टूल्स के यहाँ बेसिक्स को जानेंगे एंड इसके बाद वाले क्लास में हम अपने पेन टूल को मॉडिफाई करना और इसके एडवांस्ड फंक्शंस को हम कवर करेंगे। तो फॉर बेसिक्स हम अपने पेन टूल को यहाँ सिलेक्ट करते हैं पी से या फिर यहाँ क्लिक करके, और अगर हमें इससे एक पाथ क्रिएट करना है, एक सिंपल पाथ, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पाथ सिलेक्टेड रखें अपने इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से, एंड इसके बाद सिंपली एक पॉइंट में क्लिक करेंगे और दूसरे पॉइंट में यहाँ क्लिक करने पर आपको यहाँ एक पाथ मिलेगा। फर्दर आपको यहाँ टर्न होना, यानी कि एक कॉर्नर चाहिए, तो आप यहाँ टर्न होके यहाँ से कॉर्नर क्रिएट कर सकते हो इस तरह से। तो पाथ कैन बी स्ट्रेट लाइन और डायगोनल लाइन और कर्व लाइन, जो कि हम सिर्फ क्लिक करके नहीं बल्कि क्लिक करके होल्ड करते हैं। अगर क्लिक होल्ड करेंगे तो हमारा अब ये जो पाथ आने वाला होगा वो यहाँ कर्व होगा, ठीक है। अभी हमने क्या किया, क्लिक करके मैंने इसे होल्ड किया और यहाँ ड्रैग किया और ये हैंडल यहाँ इनेबल किया जो कि हमारे कर्व को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे पॉइंट में यहाँ क्लिक करूं तो यहाँ हमारा ऑलवेज एक कर्व पाथ क्रिएट होगा, क्योंकि हमने अपने पॉइंट को यहाँ क्लिक करके नहीं बल्कि एक हैंडल से शुरू किया, होल्ड एंड ड्रैग करते हुए इस तरह से। बट अभी अगर मैं इसे क्लिक एंड होल्ड करके ड्रैग कर रहा हूँ तो हमारा ये हैंडल मिल रहा है और वी नो कि अब यहाँ एक कर्व लाइन क्रिएट होगा, बट अभी हमें दिख नहीं रहा कैसा क्रिएट होगा, कितना कर्व उसमें आएगा, कितना एंगल में क्रिएट होगा। तो ये चीज आपको अगर ना दिखे रिप्रेजेंटेशन इसका, तो आप जाओगे यहाँ सेटिंग्स में और यहाँ से इस रबर बैंड वाले ऑप्शन को चेक करोगे तो आपका यहाँ आपका अपकमिंग पाथ का एक ओवरव्यू पहले ही प्रीव्यू मिल जाएगा, और अब आप यहाँ क्लिक कर सकते हो जहां भी आपको क्लिक करना और आपको ये बता देगा कि हाँ आपका जो ये पाथ क्रिएट होने वाला है वो यहाँ इस एंगल में और इतना कर्व में क्रिएट होने वाला है, ठीक है। तो मैंने क्लिक कर दिया तो अब यहाँ हमारा एक कर्व पाथ बन गया शुरू से लेके यहाँ तक। अब यहाँ क्योंकि हमने सिर्फ क्लिक किया है, क्लिक एंड होल्ड ड्रैग नहीं किया है, तो अब यहाँ हमारे पास एक शार्प कॉर्नर, एक पॉइंट क्रिएट हो रहा है विथ नो हैंडल। इसका मतलब जो हमारा आगे आने वाला पाथ होगा वो यहाँ एक स्ट्रेट पाथ होगा, ओके, लाइक दिस। उसके बाद फर्दर हम क्लिक करते हुए जाएं तो यहाँ ऑलवेज स्ट्रेट क्रिएट होगा, एंड अगर हम किसी पॉइंट में जाकर क्लिक करके होल्ड एंड ड्रैग करें तो हमारा अगेन एक कर्व लाइन क्रिएट होगा,
ठीक है। सो अगेन अगर मैं इसे डिलीट करूं हमारे इस पाथ वाले वर्क पाथ को, और अब मैं वापस एक ब्लैंक स्पेस से अगर हमें स्ट्रेट लाइन क्रिएट करना है तो हम क्लिक करेंगे एंड दूसरे पॉइंट में क्लिक करेंगे, तो ये हमारा एक पाथ क्रिएट हो गया। एग्जांपल के लिए अगर हमें एक कर्व लाइन क्रिएट करना है तो हम क्लिक होल्ड एंड ड्रैग और क्लिक ऑन द सेकेंड पॉइंट एंड क्लिक होल्ड एंड ड्रैग, तो ये हमारा एक कर्व क्रिएट होगा। ठीक है, अगर हम चाहें तो ये जो हमारा अपकमिंग पाथ है उसे हम 2 पॉइंट की जगह यहाँ मिलाकर एक शेप वाले पाथ में भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक क्लोज्ड पाथ में भी क्रिएट कर सकते हैं। सो जहां से आपने वो पाथ शुरू किया होगा वहां पर आप वापस से अगर पहुंचोगे, वहां पर आपने माउस को आप हवर करोगे तो आपको यहाँ एक लूप का साइन आएगा, एक आइकन आएगा जो कि आपको बता रहा है कि हाँ ये जो पाथ है वो अब यहाँ बंद होने वाला है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे क्लिक नहीं करूंगा, बस क्लिक करके होल्ड एंड ड्रैग करूंगा, तो अब यहाँ हमें एक परफेक्ट ओवल टाइप का एक शेप मिलेगा, परफेक्ट नहीं बल्कि एक ओवल मिलेगा विद दीज हैंडल्स। अब ये हैंडल क्या है, अगर हम इसे कंट्रोल क्लिक करेंगे हमारे पॉइंट एंकर पॉइंट को तो हमारा ये हैंडल इनेबल होता है, जहां से हम इस हैंडल को कंट्रोल क्लिक किए हुए ही यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन सी व्हाट इज डूइंग, बट इसके बारे में भी हम अपने अगले वाले क्लास में बहुत ही एडवांस्ड तरह से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक कर्व पाथ क्रिएट होता है क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करने पर। ओके, इसके अलावा अगर मान लेते हैं आपको यहाँ एक पूरा स्ट्रेट लाइन क्रिएट करना है, मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब पूरा स्ट्रेट लाइक 180 डिग्री या 90 डिग्री का, तो अगर आप सिंपली अगर क्लिक करके हुए यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ हो सकता है कि आपका लाइन ये जो है वो टेढ़ा हो जाए। तो हमने सीखा हुआ है चीज हमारे बेसिक क्लास में लाइक 3rd या 4th क्लास में कि हमें अगर अपने किसी भी एलिमेंट के प्रोपोर्शंस को यहाँ फिक्स रखना है यानी कि स्ट्रेट रखना है तो हमें शिफ्ट होल्ड करना पड़ेगा। और अब अगर हम अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में शिफ्ट होल्ड करके क्लिक करेंगे या फिर सिर्फ क्लिक किए बिना भी अगर शिफ्ट होल्ड करेंगे तो ये जो हमारा प्रीव्यू शो करेगा वो यहाँ पूरा स्ट्रेट शो करेगा कि हाँ अभी ये जो लाइन है वो यहाँ पूरा स्ट्रेट क्रिएट होगा। ओके, अब अगर हमें नीचे कोई लाइन क्रिएट करना है 90 डिग्री का, ओके ऊपर 90 डिग्री का, तो हम यहाँ अगेन शिफ्ट होल्ड करेंगे और ये यहाँ ऑलवेज 90 डिग्री का एक लाइन क्रिएट करके देगा। ओके, अब अगर मैं यहाँ दूसरा पाथ क्रिएट करूँ, क्लिक एंड शिफ्ट होल्ड एंड क्लिक अगेन टू क्रिएट अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर मैं शिफ्ट होल्ड करूँ और अब अगर मैं क्लिक किए बिना ही अपने पेन टूल को मूव करूँ तो यू कैन सी हमारा ये अब एक परफेक्ट एंगल शो कर रहा है जो कि हमारे मैथमेटिक्स में होता है। ठीक है, तो ये है हमारा 90 डिग्री, ये है हमारा 45 डिग्री एंड ये हमारा पता नहीं लाइक -90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो प्रोपोर्शंस है, हमारा जो एंगल है लाइन का, वो हम यहाँ शिफ्ट होल्ड करके सेट कर सकते हैं एकदम एक्यूरेट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी, द कॉन्सेप्ट, द बेसिक्स ऑफ पेन टूल, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको पेन टूल को समझना अब मुश्किल नहीं होगा और इसके बाद वाला क्लास जो होगा वो बहुत एडवांस्ड होगा, यानी कि पेन टूल के पाथ्स को हम मॉडिफाई करना, शेप्स को मॉडिफाई करना, पेन टूल से एक सिलेक्शन क्रिएट करना, जो कि ये फोटोशॉप के अंदर सबसे यूजफुल चीज है कि पेन टूल से हम सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ बहुत ही इन डेप्थ कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले क्लास में। सो दैट इज इट फॉर दिस बेसिक्स क्लास।